क्या कोई लोकतांत्रिक सिस्टम इतना बेलगाम हो सकता है कि जिस नागरिक को वो खुद कागज के पन्नों पर पागल घोषित कर रहे थे, मानसिक बीमार यानी कि मेंटल अनस्टेबल कह रहे थे, ठीक 24 घंटे के बाद उसे किसी खुखार आतंकवादी की तरह घेर करके गोलियों से भून देते हैं। ये किसी बॉलीवुड पिक्चर की कहानी नहीं है, ये खौफनाक और कड़वी हकीकत है बिहार के भोजपुर जिले की। एक ऐसी घटना जिसने बिहार पुलिस कानून व्यवस्था और वर्दी की खाक को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक ऐसा एनकाउंटर जिसके सबूत खुद मरने वाले ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर दिया है और जाते जाते सिस्टम की पूरी थ्योरी की धज्जियां उड़ा कर रख दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे कौन है वो इंसान, क्यों मारा गया और क्या थी पुलिस की इसके पीछे साजिश, जिन्होंने सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों की दुखती रंग पर हाथ रख दिया था। आखिर क्यों एक पढ़े लिखे सामाजिक कार्यकर्ता को बागी होना पड़ा था और आखिर क्यों सरेंडर करने के बाद भी एक निहत्थे नौजवान का सीना गोलियों से छल्ली कर दिया गया था। पूरी कहानी को सिलसिले ढंग से आपको समझाएंगे, एक एक पॉइंट का हम धज्जियां उड़ा देंगे। इस कहानी के केंद्र में है बिहार का भोजपुर यानी कि आरा जिला, आरा का सहारनपुर थाना क्षेत्र और उनके अंतर्गत आने वाला एक गांव बिलौटी। इसी बिलौटी गांव के रहने वाले था लगभग 30 से 32 साल का एक नौजवान जिसका नाम था भरत भूषण तिवारी। भरत भूषण तिवारी कोई अपराधी नहीं था, उसके नाम पर कोई पुलिस थाने में कोई पुराना रंगदारी या मर्डर या डकैती या कोई भी ऐसा केस दर्ज नहीं था और ना ही वो आतंकवादी था, ना पाकिस्तान से उसका कनेक्शन था। वो इलाके का एक जागरूक, पढ़ा लिखा और बेहद समझदार एक नागरिक था। वो ऐसा इंसान था जो गांव की समस्याओं को देख करके चुप नहीं बैठ पाया, बल्कि सीधे अधिकारियों को दफ्तर में घुस करके उनसे जवाब मांगता था। अब समझते हैं कि आखिर बगावत की चिंगारी सुलगती कहां से है। बिलौटी और उसके आसपास का पूरा इलाका गंगा नदी के मुहाने पर बसा हुआ है। हर साल जब मानसून आता है तो गंगा का जलस्तर बढ़ता है और शुरू होती है भीषण नदी, और इस कटाव में ग्रामीणों के पुश्तैनी मकान यानी कि वहां की फसलें सब कुछ डूब जाती हैं। उपजाऊ जमीन नदी में समा जाती है। लोग रात दिन दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। सरकार को भी इस समस्या का पता था, इसीलिए कागजों पर बाढ़ राहत सुरक्षा बांध के निर्माण और मिट्टी भराव के लिए करोड़ों रुपए का फंड पास किया गया था। ठेकेदारों को टेंडर बांटा जा चुका था, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये थी कि काम या तो बेहद सुस्त रफ्तार से चल रहा था या फिर सिर्फ कागजों पर खाना पूर्ति की जा रही थी। भ्रष्टाचार की दीमक करोड़ों का फंड डकार रही थी और गांव वाले हर दिन अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे। भरत भूषण तिवारी ने इसी लूट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उसने आरटीआई से लेकर के ब्लॉक और जिला प्रमुख तक हर जगह शिकायतों का अंबार लगा दिया था। वो सीधे तौर पर एक स्थानीय नेताओं, भ्रष्ट ठेकेदारों और प्रशासनिक अधिकारियों को मिली भगत को उजागर कर रहा था। उससे सवाल सीधे और तीखे होते थे। पहला सवाल था, जब जनता बेघर हो रही है तो राहत और पैसा किसकी तिजोरी में जा रहा है। दूसरा सवाल जो करता था, अधिकारी एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके फाइलों पर दस्तखत कर रहे हैं लेकिन जमीन पर बांध क्यों नहीं बन रही है। और तीसरा सवाल था कि क्या गरीब ग्रामीणों की जान और माल की कीमत इस सिस्टम की नजर में जीरो है। जाहिर सी बात है कि जब कोई अकेला लड़का इतने बड़े नेक्सस पर उंगली उठाएगा या इतने बड़े सिस्टम से सवाल करेगा या आंखों में आंखें डाल करके सिस्टम से सवाल खड़ा करेगा, तो भारत ने इन कड़वे सवालों से भ्रष्ट तंत्र की नींद हराम हो गई। दिन बीतते गए लेकिन भरत भूषण तिवारी के शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हर दफ्तर से सिर्फ उसे ठुकराया गया, उसकी बातों को नजरअंदाज किया गया, मान से घोषित कर दिया गया। और व्यवस्था की इस बेरुखी और लाचारी ने भारत के भीतर एक गुस्से को एक ज्वालामुखी में बदल दिया। जून 2026 के मध्य में उसका सब्र पूरी तरीके से टूट गया। उसने सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक को अपना हथियार बनाया और एक बेहद आक्रामक, विवादित और तल्ख पोस्ट लिख दिया। उस पोस्ट में उसने सिस्टम की धज्जियां तो उड़ाई ही, लेकिन गुस्से में अतिरिक्त में आकर के उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और इसी गलती की सजा उसे अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। उसने प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी को सीधे तौर पर ठोक देने यानी कि जान से मारने की, उसने एनकाउंटर करने की खुली धमकी दे डाली। कानून किसी सरकार की अधिकारी को जान से मारने की धमकी देना एक गंभीर और गैर जमानती अपराध है। जैसे ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस महकमे में आला अधिकारियों के कान खड़े हो गए। एक आम नागरिक लड़का सिस्टम को इस तरीके से खुली चुनौती दे रहा था कि खाकी वर्दी के अहंकार को बर्दाश्त नहीं हुआ।
तारीख नोट कर लीजिए, 16 जून सहारनपुर थाने की पुलिस भारी संख्या में पुलिस बल के साथ बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी के घर धमकती है। पुलिस का मकसद उसे हिरासत में लेना था, लेकिन वहां भरत पुलिस के बीच तीखे नोकझोंक शुरू हो चुकी थी। भरत अपने उन्हीं पुराने सवालों पर अड़ा रहा और पुलिस उस भ्रष्टाचार का आरोप लगाता रहा। गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। कानून दाव पेच और ग्रामीण के विरोधों को देखते हुए पुलिस उस वक्त बैकफुट पर आ जाती है और एक ऐसा पैतरा चलाती है जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। उसी शाम भोजपुर पुलिस ने अपने अधिकारियों हेडर्स से एक लिखित प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस नोट में पुलिस ने जो लिखा उसे ध्यान से सुनिएगा। पुलिस ने अधिकारी तौर पर कहा कि भरत भूषण तिवारी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, यानी कि मेंटल अनस्टेबल है। वह बहकी बातें कर रहा है और उसके दिमागी हालत ठीक नहीं है। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है, बल्कि आवश्यकता है कानून पर चिकित्सा के लिए प्रक्रिया पूरी तरीके से इलाज के लिए रांची या किसी अन्य मानसिक अस्पताल में भेजने की तैयारी कर रही है। यानी 16 जून की शाम को कानून की नजर में भरत भूषण तिवारी कोई खुखार अपराधी या गैंगस्टर या नक्सली या कोई आतंकवाद नहीं था। वो पुलिस के अपने ही बयानों के मुताबिक एक मरीज था जिसे जेल की सलाखों की नहीं बल्कि डॉक्टर और अस्पताल की जरूरत थी। लेकिन महज कुछ घंटों के भीतर ही ऐसा क्या बदला कि इस पूरी थ्योरी को पलट दिया गया। अब आता है वो खूनी तारीख 17 जून सुबह के करीब 5 या 6 बज रहे थे। पूरा बिलौटी गांव अभी सोकर ठीक से उठा भी नहीं था। अचानक गांव की गलियां खाकी वर्दी और बूट्स की आवाज से गूंज उठा। सहारनपुर थाना पुलिस के साथ इस बार बिहार पुलिस की सबसे एलटी और घातक कमांडो विंग यानी कि स्पेशल टेस्ट फोर्स के दर्जनों जवान वहां पहुंच गए थे, हाथों में अत्याधुनिक हथियार, और उन्होंने भरत भूषण के घर और आसपास से के पूरे इलाके को ऐसे घेराबंदी की जैसे किसी सीमा पर खूंखार अपराधी को पकड़ने की तैयारी की जा रही है। जिस इंसान को कल शाम तक पुलिस मानसिक मरीज बताकर अस्पताल भेजने की बात कर रही थी, उसे पकड़ने के लिए डॉक्टर की टीम नहीं बल्कि एसटीएफ के शूटर भेजे गए थे। अब बात करते हैं पुलिस की उस आधिकारिक थ्योरी की जो इस घटना के बाद मीडिया के सामने रखी गई है। पुलिस का दावा था, पुलिस के मुताबिक अब उनकी संयुक्त टीम भरत भूषण को हिरासत में लेने को सरेंडर कराने उसे घर पहुंची। तो भरत घर से बाहर निकला, लेकिन उसके हाथ में एक अवैध देसी पिस्टल थी। पुलिस ने लाउड स्पीकर से उसे हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन पुलिस का आरोप है कि भरत ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस टीम को देखते ही उन पर रुक कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की कहानी कहती है कि अपनी जान बचाने के लिए वो आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस में एसटीएफ के जवानों ने क्लोज कॉर्डिंग यानी पास में घेराबंदी की और जवाबी गोलीबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने अपने बचाव में यह भी कहा है कि उन्होंने जानबूझ करके भरत के सीने या सिर पर गोली नहीं मारी है, बल्कि गोली उसके पैर और कमर के निचले हिस्सों में मारी गई ताकि उसे जिंदा पकड़ा जा सके। गोली लगने के बाद से भरत लहूलुहान होकर के जमीन पर गिर गया। पुलिस उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल पे लेके गई, लेकिन उसके पहले भी एक और पहलू है जो आपको जानना चाहिए। वो पहलू ये है कि भरत मरने से पहले फेसबुक पर लाइव आते हैं और फेसबुक पे लाइव आकर के अपने जो पिस्टल थी, जो तमंचा देसी था, उसे फेक करके सरेंडर किया था। क्या देश में सवाल करने वाले और आत्मदाह करने के बावजूद भरत को क्यों मारा गया? और यदि पुलिस की वो कहानी सही थी जिसमें वो मानसिक बीमार था जिसे अस्पताल भेजा जाना था, उसके लिए इतनी बड़ी टीम क्यों उतारी गई थी? और अगर पुलिस की कहानी सही है तो फिर उन सभी लोगों को सस्पेंड क्यों किया गया है? सवाल बड़े हैं कि आखिर पुलिस की थ्योरी सही है तो भरत भूषण गलत है, या भरत भूषण सही है तो पुलिस की गलती है? क्या सिस्टम से सवाल पूछना ही इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है? ये बड़ा सवाल है। पुलिस ने उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल ले गई, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे पटना के यानी कि पीएमसीएच रेफर कर दिया। लेकिन घाव गहरे थे, खून ज्यादा बह चुका था और इलाज के दौरान भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई। अगर ये मामला यहीं खत्म हो जाता तो शायद अखबारों के किसी कोने में एक छोटे से हेडलाइन में छपी होती, अधिकारी को धमकी देने वाला मानसिक विपक्षी युवक पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। लेकिन सवाल तो ये है ना कि जब वो सरेंडर कर चुका था तो क्या वो कोई आतंकवादी था? क्या वो कोई देश का दुश्मन था जिसके लिए सरेंडर के बावजूद भी उसे मौत की सजा सुनाई गई है? लेकिन भरत भूषण तिवारी
ने मरने से ठीक चंद सेकंड पहले एक ऐसा डिजिटल नोट छोड़ दिया जिसके पुलिस की इस पूरी स्क्रिप्ट को खंडन कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भरत भूषण तिवारी के उस आखिरी फेसबुक लाइव की वीडियो की, जो उसमें गोली लगने के ठीक पहले आपने मोबाइल से ऑन किया था। ये वीडियो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, अचूक सबूत है जिसे कोई भी जांच एजेंसी झुठला नहीं सकती है। इस वीडियो में जो कुछ भी लिखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है और पुलिस की कहानी को पूरी तरीके से बेनकाब करने वाला है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भरत भूषण एक खुले अहाते जैसे जगह पर खड़ा है। चारों तरफ से पुलिस की एसटीएफ की भारी फौज उसे हथियारों के साथ घेरे हुए है। भरत कैमरे के सामने चिल्ला करके अपनी बात रख रहा है और तभी अचानक वो अपनी जेब से वो पिस्टल निकाल करके उसे पुलिस कर्मियों की तरफ दूर जमीन पर फेंक देता है। कानून की भाषा में इसे आत्मसमर्पण कहते हैं। जब किसी आरोपी ने अपनी मर्जी से अपना हथियार दूर फेंक दिया, जब वो पूरी तरीके से निहत्था हो गया, जब उसने अपने दोनों हाथ हवा में खड़े कर दिए, इसका साफ मतलब था कि अब उसने किसी की जान या कोई तत्कालीन खतरा नहीं था। इसके बावजूद भी उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं? क्या देश से सवाल करने वाले हर एक उस व्यक्ति की जान चली जाएगी? बिहार का ये मामला अपने आप में चौंकाने वाला है। जो सवाल निकल के आते हैं उसके जवाब शायद अब प्रशासन के पास भी नहीं है। इस मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ आप देख रहे चेकपोस्ट न्यूज में थी आपके साथ अनुप्रिया सिंह।